This is the topic countable and uncountable sets, right? So first I will just focus on this word countable, right? So countable word can be seen as a sum of union of two different words. I mean something count plus able, which is able to be counted. If a set is able to be counted, then we call it countable, right? Provable, which is able to be proved, right? इस टाइप से कुछ चीजें हैं एनीवे तो अगर किसी सेट को आप गिन पाए ये एक फर्स्ट जो कहते हैं ना पहले नजरिए में जो लग रहा है इसको देख के इस वर्ड को देख के कि अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को आप गिन पाए तो फिर उसे काउंटेबल कहते हैं ऐसा लग रहा है इस वर्ड को देख के राइट लेकिन ऐसा भी नहीं है जैसे मैं आपको एक फाइनाइट सेट देता हूँ फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इफ आई गिव यू अ सेट ऑफ कुछ भी मैं आपको दे दूँ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स यू नो दैट देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन 26 अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेजी में और उसमें 5 वॉवल्स होते हैं और जो बाकी बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें कॉन्सोनेंट्स लिखे हुए हैं तो ऑफ कोर्स दोज विल बी 26 माइनस 5 यानी कि 21 कॉन्सोनेंट्स विल बी देयर सो obviously you can count all the elements of this set of consonants and that is 21 21 है वो गिन लिया आपने it means that the set of consonants is a countable set because it's finite set similarly the set of vowels in English alphabet is also a countable set right तो अभी तो फिलहाल ये लग रहा है कि जिसे भी गिना जा सके वो काउंटेबल है तो अभी ये भी लग रहा है कि जो भी फाइनाइट है अगर वो फाइनाइट है उसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो फिर वो काउंटेबल ही होगा तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को भी क्योंकि ये सीधी सी बात है जिसे गिना जा सके और हर उस चीज को गिना जा सकता है जो फाइनाइट होता है इनफाइनाइट जब चीजें हो जाती हैं तब गिनना मुश्किल हो जाता है इनफैक्ट गिन भी नहीं पाएंगे आप नेचुरल नंबर्स जो होते हैं कोई नहीं गिन सकता उनको हाँ ये जरूर है कि एक गिनती बच्चों को हम सिखाते हैं हर बच्चा जब वो क्लास एलकेजी में जाता है तो टीचर उसको सिखाता है कि काउंटिंग सिखाता है और काउंटिंग 1 से शुरू कराता है 1 2 3 4 5 6 बच्चा यूकेजी में भी जाता है फिर फर्स्ट में जाता है तो काउंटिंग वो बड़ी होती जाती है फिर 3 डिजिट की काउंटिंग हो जाती है 100 ऑनवर्ड्स 1000 ऑनवर्ड्स लेकिन फिर एक समय आता है कि फर्स्ट से सेकंड के बाद काउंटिंग सिखाना छोड़ देते हैं शायद उस समय आ चुका होता है कि जब बच्चा समझ जाता है कि दिस काउंटिंग जो काउंटिंग कर रहे हैं हम starting from the number 1 this is समथिंग लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस ये कभी रुकने नहीं वाला है गिनती सिखाते भी थे स्कूल में अगर आपको सिखाते हैं तो 1 से लेके 100 100 से लेके 200 ज्यादा 1000 तक सिखाएंगे उससे आगे थोड़ी सिखाएंगे आपको उसके बाद बोलते हैं बस अब आप समझ जाइए because set of natural numbers is an infinite set क्योंकि ये जो काउंटिंग है ये इनफाइनाइट प्रोसेस हो गया 1 onwards there are infinite natural numbers right तो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम भी है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गिन के बताइए कितने नेचुरल नंबर है तो शायद आप आंसर क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इनफाइनाइट राइट तो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स वाले सेट को काउंटेबल नहीं कहा जा सकता उसी पे एक तरीके से डिस्कशन हुआ है उसी के लिए इंपॉर्टेंस उसी का है उसी पे बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेट इनफाइनाइट है कि क्या एक इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो सकता है तो पहली नजर में तो इसका जवाब ना लग रहा है क्योंकि हर कोई कहेगा कि कैसे काउंटेबल हो सकता है कोई इनफाइनाइट है उसको कैसे गिन सकते हैं ना तो हम नेचुरल नंबर के सेट को गिन सकते हैं ना ही इंटीजर्स के सेट को गिन सकते हैं हम गिन ही नहीं सकते लेकिन काउंटेबल का सिर्फ उतना ही मतलब नहीं है कि सिर्फ गिन पाना काउंटेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी स्कीम आपके पास होना जिससे कि उसके उस सेट के नंबर्स को एक ऑर्डर में लगा के लिख लिया जाए भले ही गिन ना पाए लेकिन ऐसा लिखा जाए कि कोई मिस ना हो so this is the intuitive definition written in green color I will talk about this definition first before actually going to this standard definition this is a standard definition this one but I advise you to focus on this green colored definition this is an intuitive definition but you should actually think about a countable set तो जो ग्रीन कलर में जो लिखा है इसको हम पढ़ लेते हैं ये लिखा है कि इंट्यूटिवली अगर आप अपनी सोच इंट्यूशन के हिसाब से सोचें तो अगर कोई देयर एग्जिस्ट काउंटिंग स्कीम अगर कोई आप ऐसी तरकीब बता दें गिनने की सच दैट नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इज मिस्ड आउट जो एलिमेंट्स हैं उसके उस सेट के एक्स के मिस ना हो आपसे बस छूटे ना कोई गिन भले ही नहीं पाए आप गिन नहीं सकते ऑफ कोर्स इनफिनिट सेट को कैसे गिना जा सकता है बट ऐसी कोई तरकीब तो हो कि कोई छूटे ना राइट तो हम कहेंगे कि जो सेट है एक्स जो सेट एक्स है वो एक
काउंटेबल सेट है। और इसको कभी कभी हम इनफाइनाइटली काउंटेबल भी कहते हैं। इनफाइनाइटली इसलिए कह देते हैं क्योंकि एक्स सेट था वो इनफाइनाइट था, इसीलिए इनफाइनाइटली वर्ड कभी कभी लगा भी लेते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो काउंटेबल सेट तो है ही। इज इट फाइन? क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अभी मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन में नहीं गया हूँ, अभी सिर्फ मैं एक इंट्यूशन पे गया हूँ कि व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट, यस थैंक यू, व्हेनेवर देयर एग्जिस्ट सम स्कीम, एक तरकीब आपके पास मौजूद हो कि कोई भी एलिमेंट छूटे ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स इज मिस्ड आउट, कोई छूटे ना, बस इंपॉर्टेंट ये है, छूटना नहीं चाहिए। गिन तो कभी नहीं पाएंगे क्योंकि हमेशा ये अजर और अमर होंगे, आप तभी गिन पाएंगे क्योंकि ये नंबर्स तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले, राइट। लेकिन हमारी जिंदगी जो है वो एक फाइनाइट स्पैन लिए हुए होती है, एक उम्र होती है जहां तक हमें जीना है, उसके बाद हमें मरना ही है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि जिंदगी बेवफा है, एक दिन छोड़ जाएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। तो ये भी एक कड़वा सच है कि मौत तो हमें ले जाएगी ही। तो नेचुरल नंबर्स को अगर आप गिनने बैठेंगे तो सॉरी गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो मरना ही है, ठीक है। Okay. Now I'm coming to the mathematical definition. It says that a set capital X is countable if it can be put in 1-1 correspondence with a subset of set of natural numbers. कि किसी सेट को, हाँ 1-1 correspondence का मतलब bijection ही होता है. Do not get confused that 1-1 correspondence is a 1-1 function. No, 1-1 correspondence is actually 1-1 as well as on-to. So correspondence word is used with this 1-1 whenever you need to say that it's a bijective function. Bijection का मतलब होता है जो 1-1 भी हो और साथ साथ में on-to भी हो, injection भी हो और surjection भी हो, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन तो ये कहती है कि किसी सेट एक्स काउंटेबल हम तब कहेंगे अगर हम उस सेट एक्स को रख सकें नेचुरल नंबर्स के सबसेट के साथ बाइजेक्शन में, यानी एक बाइजेक्शन फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, 1-1 ऑन-टू फंक्शन हम तलाश करके ले आए, जो कि इतना आसान काम नहीं होता। एक 1-1 ऑन-टू फंक्शन को तलाश हम करके ले आए और बताएं कि भाई उस एक्स सेट के बीच में और नेचुरल नंबर्स के सेट या उसके सबसेट के बीच में एक बाइजेक्शन मौजूद है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम कहने लगेंगे कि भाई एक्स सेट काउंटेबल है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर कभी कभी कोई आपसे कह ले कि हाँ, ये छोटी उम्र में होता है, बड़ी उम्र में नहीं होता है। छोटी उम्र में कोई पूछ ले कि बताइए भाई आसमान में कितने तारे हैं, जैसे ऐसे सवाल बच्चों से पूछ लेते हैं, तो ऑफ कोर्स तारे गिने नहीं जा सकते, लेकिन क्या कोई स्कीम दी जा सकती है तारे गिनने की, राइट। तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि आसमान में उतने ही तारे जितने आपके सिर में बाल, प्रोवाइडेड कि पूछने वाले के सिर में बाल हों भी, ठीक है। तो ये बाइजेक्शन है एक तरीके से, इसका आंसर नहीं है कुछ भी ना, आपने गिन के बताया उसको, लेकिन ये कह दिया कि अगर आप अपने सर सिर के बाल गिन लेंगे तो फिर तारे भी गिन लेंगे। तो ऐसा ऐसे एक पुराना सा एक सवाल और जवाब का एक चलन बना हुआ था, राइट। तो कुछ कुछ वैसा ही है कि कभी कभी दो सेट्स के बीच में एक 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा देना ही काफी होता है। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है 1-1 ऑन टू फंक्शन। अगर आप वो दिखा पाए तो आप साबित कर पाएंगे कि वो जो सेट एक्स है वो एक काउंटेबल सेट है, प्रोवाइडेड कि दूसरी तरफ नेचुरल नंबर का सेट बैठा हो। अब इस डेफिनेशन जो लिखी हुई मैथमेटिकल डेफिनेशन, इस डेफिनेशन में यूज किया गया है नेचुरल नंबर के सेट का। तो आप ये मान लीजिए कि जो नेचुरल नंबर का जो सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो एक तरीके से काउंटेबल बना गया है। क्योंकि सही भी बात है, बचपन से आपने जब 1 2 3 काउंटिंग सीखी थी, तो आप भी 1 2 3 4 जो काउंटिंग सीखी थी, ये जरूर है कि आप उस काउंटिंग को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बात भी पक्की है कि ऐसे में आप कोई नंबर्स मिस भी नहीं करते। ये भी क्लियर है, क्योंकि 1 के बाद हर कोई 2 ही लिखता है, 2 के बाद 3 ही आता है, 3 के बाद 4 ही आता है। 3 और 4 के बीच में कोई दूसरा नेचुरल नंबर पैदा नहीं हो सकता। 2 और 3 के बीच में कोई तीसरा नेचुरल नंबर पैदा नहीं हो सकता। इसका मतलब जब आप ये 1 2 3 4 5 6 लिख रहे हैं तो कोई भी नेचुरल नंबर आप मिस नहीं कर सकते। भले आप सबको लिख नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप मिस तो नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए नेचुरल नंबर के सेट को काउंटेबल माना गया है, और शायद इसी वजह से उसको डेफिनेशन में यूज किया गया है। और सबसे पुराना और जाना पहचाना हर दिल अजीज ये सेट है नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि बचपन से ही आप इससे अवेयर हैं सेट से। क्लास एलकेजी की बात करी मैंने, 1 2 3 आप एलकेजी से सीखने लगे थे, तो नेचुरल नंबर आपकी जिंदगी में दाखिल कर चुके थे जब आप शायद 3 या 3.5 या 4 साल के थे, राइट। तो शायद इसीलिए डेफिनेशन बनाने वालों ने नेचुरल नंबर के साथ 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाने का वादा किया आपसे, ना कि किसी और सेट के साथ। Is it fine to all of you that this is mathematical definition which is not actually attractive as this one, because this is what
काउंटेबल मीन्स, काउंटेबल का जो अर्थ है वो इस ग्रीन कलर की में लिखा हुआ है, इंट्यूशन है, और ये कोई बुक्स में शायद आपको ना मिले, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी वो सोचें, क्योंकि अगर मुझे कोई तस्वीर साफ नजर आ रही है तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी उस तस्वीर को वैसे ही देखें जैसे मैं देख रहा हूँ, राइट। ओके, तो फाइनली जो फाइनल वर्ड्स हैं अबाउट काउंटेबल सेट, I will go with this thing. You should look for a scheme, a good looking scheme, such that none of the elements of that set under question चलिए are इसी missed out. इसी That's it. लॉजिक को हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि नेचुरल नंबर की, ये मैंने बता दिया आपको, नेचुरल नंबर के सेट को काउंटेबल माना जाता है ट्रिवियली। ट्रिवियली का मतलब होता है कि नेचुरली वो काउंटेबल है। नेचुरली इसीलिए क्योंकि गिनती आपने बचपन से सीखनी शुरू कर दी थी, 1 2 3 4 5 6, और वो काउंटेबल इसलिए है क्योंकि जब आप वो गिनती लिखते थे कॉपी में 1 2 3 4 5 6, आप कोई नंबर मिस नहीं करते थे। ऑफ कोर्स ऐसा होता था जब आप काउंटिंग सीख गए। और हाँ, अब आप कौन सी क्लास में, अब आप बीटेक में पहुंच गए, अगर आज मैं आपको होमवर्क दूं कि नेचुरल नंबर की काउंटिंग लिखते हुए आओ, तो क्या आप कोई नंबर मिस करेंगे? आप वो नंबर मिस करेंगे ही नहीं कोई भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर में +1 करके आता है, राइट। तो दिस स्कीम एक्चुअली, अगर आप ये स्कीम लगाएं कि जो एक नंबर आप लिख रहे हैं 1 लिख रहे हैं, इफ यू राइट 1, then another number will be 1 plus 1, next number will be 1 plus 1 plus 1. So using this beautiful scheme, you will certainly not miss any natural number. So that's why we say that natural number होते हैं वो नेचुरली एक तरीके से काउंटेबल होते हैं, उनके बारे में बहस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन जो कह रही है मैथमेटिकल, वो नेचुरल नंबर के सेट का ही इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और हाँ, अगर आप इसमें वन वन एक बाइजेक्शन 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस देना चाहें, क्योंकि मैथमेटिकल डेफिनेशन भी साथ साथ लेके मैं चल रहा हूँ आपके लिए, तो 1 1 फंक्शन होगा ये वाला। क्या ये फंक्शन 1 1 है गुरमनप्रीत अरोड़ा? क्या एक इनपुट का एक ही आउटपुट आएगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो एन, तुम एक एन दो नंबर डालो और दो सेम आउटपुट आ जाए? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है इस फंक्शन, नहीं है ना? नहीं सर। ओके, ओके ठीक है। तो ये इस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब जो इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया, ठीक है। यस सर। और ये अपने आप में कैसा फंक्शन है? बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स पर की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल में एक सेट लिखा है गुरमनप्रीत अरोड़ा, ये तुम्हें दिख रहा होगा, इवन नंबर्स हैं सारे के सारे, ये एक्स वाला सेट इवन नंबर्स, ओके फाइन। ये काउंटेबल है। इसका रीजन ये है क्यों ये काउंटेबल है, क्योंकि एक फंक्शन एक मौजूद है आपके पास फंक्शन, वो फंक्शन है n से लेके n का वो सेट होता है नेचुरल नंबर का, और x वो सेट है जिसके बारे में बात हो रही है, अभी बात इस सेट के बारे में हो रही है। तो हमने एक फंक्शन ऐसा ढूंढ के ले आए हम, ये फंक्शन हमने ढूंढा है जो नेचुरल नंबर से इनपुट लेता है और आउटपुट देता है x में, और फंक्शन बड़ा खूबसूरत है, fn इक्वल टू 2n। क्या ये दिख रहा है गुरमनप्रीत अरोड़ा? 2n fn इक्वल। इनपुट आप क्या देंगे? पहला इनपुट आप यहाँ से लेंगे n से, क्या होगा पहला इनपुट n का? 1 डालेंगे तो कितना आंसर आएगा 1 डाल के? 2 आ जाए, 2 आ जाएगा, तो पहला नंबर आ गया। फिर 2 डालेंगे, 2 डाल के कितना आएगा? 4 आ गया। फिर 3 डाल के 6। फिर ये सारे आते रहेंगे, कोई छूटेगा? कोई छूट तो नहीं रहा बीच में इनके? नहीं सर। नहीं छूट रहा, यानी ये फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल सही है, ये किसी को छोड़ने नहीं देगा, है ना। और क्या ये क्या ये 1 1 है? क्या 2 नंबर बता सकते हो मुझे ऐसे जिनका डबल करके सेम आता हो? नहीं सर, ये तो ये 1 1 है। और ऑन टू भी है। ऑन टू कैसे देखेंगे? ऑन टू के लिए क्या समझाया था मैंने, कैसे देखते हैं ऑन टू? परछाई वाली बात बताई थी मैंने कुछ। सर एक ही परछाई होगी इसमें। एक ही एक परछाई नहीं, उल्टा बोलना है। परछाई अगर होगी तो फिर इंसान वहां पे होगा। हाँ जी। तो कौन है परछाई? परछाई कहाँ से उठाओगे? एक्स से उठाओगे या एन से उठाओगे? एक्स से सर, जैसे 2 आया एक्स उसका से। एक ही बना। तो कौन है? 2 परछाई है तो 2 का 2 किसकी परछाई है बताओ? एक की सर, एक एक इनपुट के। की। और 100 किसकी परछाई है? 100 भी आएगा इसके अंदर कहीं ना कहीं, वो किसकी परछाई होगी? 50 की। 50 की। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है। पक्का हो गया। और वो करके नहीं दिखाया मैंने, 1 1 ऑन टू प्रूफ नहीं करना करा यहाँ पे, क्योंकि वो तो कल कराया था ना 1 1 ऑन टू प्रूफ, याद होगा आपको। ये रहा 1 1 ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। वो अभी जरूरत नहीं है, अभी सीधा सीधा बताना है आपको 1 1 ऑन टू। अभी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल पे फोकस कर रहे हैं। तो ये एक बाइजेक्शन है, इसका मतलब जरूर ये सेट भी काउंटेबल होगा। क्या आप समझ गए? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आपका दिमाग ये घुमा सकता है, राइट। ध्यान से देखिएगा। अगला है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स ये सारे के सारे होते हैं, हम जानते हैं। नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं, राइट। ये भी काउंटेबल होता है। लेकिन भाई अगर ये काउंटेबल होता है तो इसकी स्कीम क्या होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या तरीका है इनको गिनने का, कि ये गिने तो नहीं जा सकते, खैर ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि कोई छूटे ना, राइट।
देखिए कैसे इनको गिनना है। गिनने की तरीके, ये स्कीम जो है वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ये Z जो है वो इंटीजर्स का सेट है। आप देख रहे होंगे मैंने सारे इंटीजर लिखे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में लिखे हैं जिस अंदाज में सेट के अंदर लिखे थे। आप देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। 0 मैंने बिल्कुल बीच में लिखा है, दाईं तरफ पॉजिटिव वाले हैं और बाईं तरफ नेगेटिव वाले हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने लिखे हैं जिस तरीके से वाकई में वो सेट में मौजूद। मुझे क्या करना है, मुझे एक फंक्शन दिखाना है Z से, ओके थैंक यू, Z से फंक्शन दिखाना है N पे, यानी कि इनपुट होना चाहिए Z में, आउटपुट होना चाहिए N में। मेरी इच्छा है, कभी कभी मैं N को लेफ्ट साइड में रखता हूँ, कभी कभी मैं N को राइट साइड में रखता हूँ, कैसा भी कर सकते हैं, क्योंकि कैसा भी करिए 1 1 ऑन 2 फंक्शन तो दिखाना है, और हर 1 1 ऑन 2 फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, और हर इन्वर्टिबल फंक्शन भी 1 1 ऑन 2 होता है। तो फर्क नहीं पड़ता आप जेड, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप फंक्शन n से x पे दिखाएं या फिर x से n पे दिखाएं, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और इस वाले एग्जांपल में भी इसको इंटरचेंज किया जाता तो फिर बताओ ये क्या हो जाता। फिर से गुरमनप्रीत अरोड़ा को हम बुलाएंगे और पूछेंगे कि अगर आप इसको लिख देते f फ्रॉम x टू n, तो उस केस में ये fn क्या होता गुरमनप्रीत अरोड़ा? n/2 अरे n/2, हाँ ठीक कहा तुमने, घबराओ मत, सही कह रहे हो, n/2 होता, आधा करना पड़ता ना फिर, क्योंकि इनपुट कहाँ से लेते हैं, x से। यस सर। x का इनपुट कितना है, पहला 2 है, तो आउटपुट 1 चाहिए, तो आधा करना पड़ेगा, क्यों? यस सर। तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन फंक्शन उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं सेकंड वाले एग्जांपल में। सेकंड वाले एग्जांपल में अभी फंक्शन तो अभी हमने नहीं लिखा, फंक्शन नहीं लिख रहे अभी हम, फंक्शन तो ये नीचे लिखा है, पर लिखा कैसे मैं बाद में बताऊंगा, उसको छुपा देते हैं। देखिए ये ग्रीन कलर से सारे के सारे इंटीजर लिख दिए। अब इनके नीचे नंबरिंग डालनी है, कैसे गिनने हैं। ये हमारे साथ पिकनिक पे गए थे, पूरा जेड सेट ऑफ इंटीजर जो है गुरमनप्रीत अरोड़ा के साथ पिकनिक पे गया है घूमने, राइट। गुरमनप्रीत अरोड़ा जो है वो मॉनिटर है क्लास का, CR कहते हैं जिसे यहाँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जितने भी इंटीजर्स के सेट को तुम अपने साथ पिकनिक घुमाने लाए हो, चलो अब शाम हो गई है, इन सबको इकट्ठा करो, जमा करो, बस में बैठाओ, राइट गुरमनप्रीत अरोड़ा? यस सर। क्या तुम ये काम करने के लिए तैयार हो? यस सर। ठीक है, सबसे पहले गुरमनप्रीत अरोड़ा ने बुलाया किसको, 0 को। 0 को बैठाया सीट नंबर 1 में, बस की सीट नंबर 1। अच्छा, बस भी जो है वो बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्योंकि भाई वो इतनी बड़ी बस है जो जेड को बैठा के लाई है, तो फिर वो उस बस में कितनी सीट्स होंगी, इनफाइनाइट सीट्स होंगी। तो वो छोटी मोटी बस नहीं होगी, वो बहुत लंबी, इतनी लंबी बस होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। गुरमनप्रीत अरोड़ा उस बस के ड्राइवर बना लेते हैं इनको, चलो ड्राइवर बना दिया। अब ये ड्राइवर हैं तो इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, कि सबसे पहले इन्होंने बिठाया किसको, 0 को बिठाया। देखो नंबर 1 में बिठाया सीट पे 0 पे। सेकंड नंबर की सीट पे किसको बिठाया, 1 को बिठाया। थर्ड सीट पे किसको बिठाया, -1 पे। फिर फोर्थ का नंबर आया, फिर 2 को बुला लिया। फिफ्थ सीट के नंबर आया तो -2 को। बड़ा अजीब सा इन्होंने पैटर्न पकड़ा है, और ये कह रहे हैं गुरमनप्रीत अरोड़ा कि इस पैटर्न से कोई भी नंबर मैं छोड़ूंगा नहीं, सारे के सारे नंबर में, बस सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो बस में मैं बैठा के रहूंगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो ये बात इनकी सही भी है, क्योंकि सही में है, इस पैटर्न से कोई भी नंबर मिस नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, अब मैं गुरमनप्रीत अरोड़ा से किसी ने पूछा, वहां से मुसाफिर एक गुजर रहा था, कि भाई ये बताओ कि ये नंबर तो ठीक है, ये जो दिख रहे हैं वो तो ठीक है, आपको दिख रहा है कि जो फोर्थ वाला नंबर है, फोर्थ वाला जो इंटीजर है वो 8वीं सीट पे बैठा है, और -4 वाला 9वीं सीट पे बैठा है। तो गुरमनप्रीत अरोड़ा से पूछा गया कि तो बताओ कि ये वाला नंबर 17, कहीं ना कहीं 17 लिखा होगा, कहीं ना कहीं 17 होगा यहाँ, बताइए वो कौन सी सीट पे बैठा होगा गुरमनप्रीत अरोड़ा? 33rd सर। 33rd होगा। ये कुछ दिख रहा है तुम्हें, इसका डबल हो रहा है, इसका डबल ये है, सर 34 17 का 34 होता है आजकल, 16 का लगा, 16 का लगा के मैं ऐड कर दिया। हाँ, तो 17 का डबल आएगा 34। इसका मतलब जो ये वाला नंबर होगा 17 जो होगा, वो कौन सी सीट में बैठा होगा, वो 34th नंबर की सीट में बैठा होगा। इसका मतलब गुरमनप्रीत अरोड़ा किसी भी नंबर को मिस नहीं करने वाले, हर इंटीजर को वो बस में बैठा के रहेंगे। अगर उनसे पूछा गया है कि -50 ये किस सीट में बैठा होगा, -50, ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना। चलो बता दो, क्या बता? -101 -101, माइनस में भी होती है सीट? नहीं 101। ओ, बड़े चालाक हो, तुमने डबल करके वन जोड़ दिया ना इसमें, जैसे इनका हो रहा है 2 2 4 + 1 5, 2 × 3 + 1 7 हो गया, 2 × 4 +, ठीक है। गुरमनप्रीत अरोड़ा का आंसर बिल्कुल सही है, क्या बताया, 101 नंबर की सीट में होगा, राइट। तो इस अरेंजमेंट से गुरमनप्रीत अरोड़ा
सारे के सारे इंटीजर्स को जो बैठा के लाए थे बस में वापस शाम को जमा कर पाएंगे, और इस स्कीम से कोई छूटेगा भी नहीं, ये भी गारंटी है। क्या आपको समझ में आया ये? Is it fine to all of you that this scheme of Gurmanpreet Arora actually works? Right, this actually works. तो फिर सवाल फिर वही है कि सर ये तो इनफाइनाइट नंबर है, तो ऑफ कोर्स ये इनफाइनाइट नंबर है, मैंने कब कहा कि ये इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये काउंटेबल है, क्योंकि ये जो तरकीब है इनको गिनने की, ये बड़ी काम की तरकीब है, इससे कोई भी इंटीजर मिस नहीं हो सकता, ये गारंटी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो गुरमनप्रीत अरोड़ा के दिमाग के अंदर घुस जाइए, क्या उन्होंने सोचा इस स्कीम को बनाते हुए। प्लीज पे अटेंशन, गुरमनप्रीत अरोड़ा ने क्या चालाकी चली है इस स्कीम को देते हुए, देखिएगा वो कुछ ऐसे गए, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, इससे पहला इसे गिना, फिर उन्होंने इसे गिना, फिर उन्होंने इसे गिना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये कुछ जैसे वो स्पाइडर बनाता है ना, कॉब वेब, मकड़ी का जाला, गोल 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 स्पाइरल कहते हैं इसको। ये तरकीब थी इनकी काउंट करने की, और इस मकड़ी के जाले से कभी भी कोई भी एलिमेंट बच नहीं पाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ये स्कीम ज्योमेट्रिकली कैसी नजर आ रही है? आपको नंबर्स लग रहे होंगे कि ये दाएं बाएं कर रहे हैं, आपको इधर कभी राइट जा रहे हैं कभी लेफ्ट जा रहे हैं, पर एक्चुअली है नहीं, ये असल में यूं है। ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस, ये है वो स्कीम। This is a scheme which actually Gurmanpreet Arora can use in order to make the elements of this integer set sit in the bus. Are you getting my point? गुरमनप्रीत अरोड़ा, क्या आपको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, तो ये है वो स्टाइल आपका, ज्योमेट्रिक पैटर्न ये है, ऐसे गिना आपने। अच्छा गुरमनप्रीत अरोड़ा, ये बात पूछता हूँ मैं तुमसे कि अगर आप ये वाली स्कीम लगाते हैं, अगर आप मुझसे कहो कि सर मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि पहले मैं इनको बैठा लेता बस में, सबको, पॉजिटिव इंटीजर को, और जब वो काम खत्म हो जाता तब मैं नेगेटिव को बिठाता, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये स्कीम सही है? Anyone, please answer. Is this scheme fine? If first we make these positive, no, हर्षित शर्मा सिंह, हर्षित क्यों नहीं है सही है? क्यों पॉसिबल नहीं है? पहले सारे पॉजिटिव वालों को बिठा दो, फिर नेगेटिव वालों को बिठा दो, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हर्षित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वो काम कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वालों की बारी आ ही नहीं पाएगी। पॉजिटिव वालों को क्या आप बिठा पाएंगे कभी? ये एक फाइनाइट प्रोसेस है, इनफाइनाइट प्रोसेस है, ये लाइन कभी खत्म ही नहीं होने वाली। Yes. आप बुलाते चले जाएंगे, बुलाते रहो, आवाज दे के आता रहेगा, बैठता रहेगा, ये प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आने वाला आपकी लाइफ में जब आप लौट के इन नेगेटिव नंबर के को बुलाना शुरू करें। रात हो जाएगी, इनफैक्ट दिन हो जाएंगे, महीने हो जाएंगे, मौसम बदल जाएंगे, दुनिया बदल जाएगी, सदियां चली जाएंगी, आप कभी पॉजिटिव वालों को बिठा ही नहीं पाएंगे बस में, नेगेटिव वालों का तो नंबर ही नहीं आ पाएगा। हाँ, जज्बात भी बदल जाएंगे और हालात भी बदल जाएंगे, कुछ भी हो सकता है वो बस जो है पिघल के कुछ भी बन जाए, राइट? रिवर्स प्रोसेस भी तो नहीं होगा। रिवर्स प्रोसेस इन व्हाट सेंस? रिवर्स प्रोसेस आप किसको कह रहे हैं? ब्लैंक। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकली इस चीज को जो हमने लगाई है, इस चीज को मैथमेटिकली ऐसे दिखा सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें कि फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स we see that they are just placed at the even number of position. Can you see that? If you use n equal to 1, then the answer is 2. If you put n equal to 2 here, then the answer is 4. Putting n equal to 3, the answer is 6. So this function, ये जो function ऊपर वाला मैंने function लिखा है, ये फंक्शन जो ये वाला लिखा है, ये बिल्कुल सही है इतने पोर्शन के लिए। क्या ये सही है? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका डबल कर दीजिए तो उनकी सीट का नंबर आ रहा है, बस की सीट का नंबर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उनकी सीट नंबर आ जाता है। क्या ये बात ठीक है? इज इट फाइन? यस सर, ओके। एंड जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो आपको दिख रहे होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स ये वाले, उसको मल्टीप्लाई करिए, -2n+1 कर दीजिए तो फिर उनकी सीट का नंबर निकल के आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 डाल के देखें, यहाँ पे -1 डालिएगा तो आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे -2 डालिएगा, यहाँ पे आपको 5 मिलेगा, -3 डालेंगे तो 7 मिलेगा, एंड सो ऑन। सो एवरी नेगेटिव, दिस पोर्शन, इतने हिस्से का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, that is given by this beautiful function, right? Is it fine? Not just इतने का, बल्कि जीरो भी इसी में इंक्लूड हो रहा है, जीरो का भी आ रहा है, जीरो भी इसी में इंक्लूड हो रहा है। अगर आप यहाँ जीरो पुट करेंगे you will get 1, right? Any problem in this scheme?
क्लियर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि हालांकि लोग कह नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। और ये एक अजीब सी चीज, अजीब सा टॉपिक है ये, कि ये क्या काउंटेबल है। इनफाइनाइट को भी आज हम काउंटेबल बोल रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं भाई ये, और इन्हें हम कह रहे हैं कि काउंट गिने जा सकते हैं। और ये एक, फिर से मैं कहूंगा कि एक पॉजिटिव अप्रोच है, एक सकारात्मक सोच है कि क्या हुआ तो इन्फिनिटी है, लेकिन फिर भी एक हमारे पास स्कीम तो मौजूद है उनको गिनने के लिए, जो जो किसी एलिमेंट को मिस नहीं कर रही, तो हम कह रहे हैं कि गिने जा सकते हैं, काउंटेबल की कैटेगरी में हम उन्हें डाल रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पैरेलल लाइंस मिलती तो कभी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि मिल ही जाएंगी इन्फिनिटी पे, राइट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। और ये बड़ा आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग चीज हो सकती है इसको समझना। और अगर आप इस पॉइंट को समझे तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो थर्ड नंबर का पॉइंट है, ये बीटेक में जो आप मैथमेटिक्स जितनी भी पढ़ेंगे आज के बाद और आज से पहले जो आपने पढ़ी होगी, ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा होगा जो इस थर्ड रिमार्क के अंदर है, राइट। थर्ड रिमार्क कह रहा है, थर्ड एग्जांपल्स हैं एक्चुअली में, ये रिमार्क बना दिया हमने, कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको सेट को क्यू प्लस कहा जाता है, वो भी काउंटेबल होता है। लेकिन पहले तो मैं बात करता हूँ किसी से को बुला के जिसकी आवाज उसके साथ चल रही हो, किसकी आवाज उसके साथ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ये आपको पता है रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होगी, रैशनल नंबर किस अंदाज के होते हैं, कुछ आइडिया है आपको? यस सर। हाँ, कैसे होते हैं? हाँ थोड़ा सा। हाँ कोई बात नहीं, कुछ एग्जांपल ही बता दो रैशनल नंबर के, दो चार। 1/2 ये रैशनल है, पी अपॉन क्यू कहा हिमांशु सिंह ने। हाँ, पी अपॉन क्यू, मिस्टर हिमांशु सिंह, इनके नाम के आगे पहला मैंने स्टूडेंट देखा जो इनके नाम के आगे मिस्टर भी लिखा है, ये भी अच्छी बात है। खैर, हिमांशु सिंह ने बिल्कुल सही बताया कि हाँ, ये इन्होंने खुद लिखा है, ये ऐसे ही यूनिवर्सिटी ने इनको ये उपाधि दी है मिस्टर, क्योंकि ये नाम तो आपके वो नाम होते हैं जो यूनिवर्सिटी आपके नाम लिखती है, या ये वो होते हैं जो आप अच्छा खुद ही लिखा है, अच्छा खुद ही लिख दिया, चलिए ये भी अच्छा है मिस्टर, ठीक है, गुड, खुद लिख दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था जयेंद्र से, तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जैसे मिस्टर हिमांशु सिंह ने बताया। तो पी अपॉन क्यू तो मैंने नहीं लिखा, मैंने एम अपॉन एन लिख दिया, ये भी कोई गलत नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ, मुझे लग रहा है ये जो नाम होते हैं ये यूनिवर्सिटी से आते हैं, ये आप खुद नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके जयेंद्र, एम अपॉन एन की फॉर्म के होते हैं रैशनल नंबर, और आपको पता है कि ये जो एम होता है ये भी नेचुरल होना चाहिए, एन भी नेचुरल होना चाहिए, या इनमें से ऊपर वाला इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सर नीचे वाला बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी मींस ठीक है, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर नेचुरल सारे नंबर, ठीक है, इंटीजर्स हो और ऊपर सकता है, हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप पॉजिटिव ऊपर रैशनल्स की बात सारे कर रहे हैं, इंटीजर्स हो सकते हो सकते हैं अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, बट मैं रैशनल नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं, तो फिर ऊपर वालों को फिर नेचुरल कर देता हूं, क्या दिक्कत है? हैं सर। इज इट फाइन? मैं समझ में आ गया मैंने क्या बदलाव किया डेफिनेशन में? एक्चुअल में जो एक्चुअल डेफिनेशन थी वो कुछ यूं थी, m upon n such that m belongs to integer and n belongs to n. This was the actual definition for the set of rational numbers, but I'm not talking about q actually. मैं q के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं तो q प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे उन नंबर्स से मतलब है जो पॉजिटिव हैं और रैशनल हैं, राइट। तो शायद मैंने इसीलिए m जेड होता था, मैंने m को भी n के अंदर ही ले लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें जयेंद्र? सर ठीक है, चलिए। नो सर। अब ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर जिस अंदाज में आपने रैशनल नंबर्स को लिखा था, क्या इसी अंदाज में आप क्यू को लिख सकते हैं? यहाँ पे चलिए कोशिश करते हैं, अगर मैं क्यू के एलिमेंट्स को लिखूं तो आप लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए पॉजिटिव हैं क्योंकि, और चलिए वैसे तो पहला पॉजिटिव नंबर आप क्या पहला पॉजिटिव नंबर आप बता, पहला पॉजिटिव रैशनल नंबर आप बता पाएंगे जयेंद्र मुझे? कौन आएगा सबसे पहले? 0 जीरो तो पॉजिटिव ही नहीं होता, वो तो न्यूट्रल नहीं होता नहीं है। नहीं हाँ, 1 तो 1 जीरो 1 के बाद 1 से 1, लेकिन अगर आप मुझे 1 बोलते हैं तो फिर 1 से, हाँ ईशु राज तो समझ गए बात को। अगर आपने मुझे 1 बोला तो जयेंद्र फिर 1/2 तो पहले आता है 1 से, 1/2 आपने छोड़ दिया जयेंद्र, यस सर। ठीक है। चलिए, तो क्या ये गारंटी है कि 1/2 भी 1/2 पहला होगा फिर, या कुछ और भी पहले हो सकता है? नो सर। और कुछ नहीं हो सकता इससे पहले? मींस 1/2 इज द 1/3 आ जाएगा उससे पहले। हेलो 1/3, अब फिर 1/3 आ गया, तो फिर उससे पहले कौन आएगा? फिर वो तो 1/4 आएगा। लेकिन क्या जयेंद्र ये पक्का है कि 1/3 के बाद 1/2 आएगा, इतना तय है? यस सर। ये इनके बीच में नहीं नहीं जयेंद्र, हाँ सोचो सोचो सोचो, इनके बीच में भी कोई आ सकता है क्या? 1/3 और 1/2 के बीच में
1/3 का मतलब होता है 0.33 एंड 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.4 इनके बीच में आ सकता है। 0.4 का मतलब 4/10 यानी कि 2/5, 2/5 इनके बीच में आ गया। लीजिए एक नया नंबर पैदा हो गया। क्यों जयेंद्र? यस सर, यस सर। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि 1/3 के बाद 2/5 आता होगा और फिर 1/2 आता होगा, तो क्या गारंटी है कि इसके बाद यही आएगा या बीच में फिर से कोई नया आ सकता है? नया आ सकता है सर, आ इन्फिनाइटली सकता मैनी है, आ सकते हैं। बहुत सारे आ सकते हैं। तो क्या इनको एक 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 इस तरीके की सीक्वेंस में लिखा जा सकता है, रैशनल पॉजिटिव रैशनल को, या नहीं लिखा जा सकता? एक लकीर में, एक एक रो में, जैसे कि सिनेमा में टिकट लेने के लिए, अब तो नहीं लगती खैर सिनेमा, वो सब चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सिनेमा में लंबी लाइन लगने लग जाए, या रेलवे काउंटर में जो लाइन लगती है, या एयरपोर्ट में जो टिकट काउंटर होता है जहाँ पे आपका पासपोर्ट चेक होता है, वहां पे जो लाइन लगती है वो इस फैशन में लगती है, एक लकीर में खड़ा कर देते हैं। क्या उस अंदाज, उस क्यू में अरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी है? इस सेट के एलिमेंट्स को कर सकते हो आप खड़ा? आई थिंक नो। नो, बिकॉज अब अगर आपने 1/3 के बाद 2/5 को खड़ा कर दिया, तो एक नया रैशनल नंबर बीच में घुसने का दावा करने लगेगा। वो कहेगा नहीं, ये कैसे आएगा, इससे पहले तो मैं आऊंगा, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे रैशनल आ जाएंगे, 2 मिनट में निकाले जा सकते हैं। 1/3 का मतलब 0.3, 2/5 का मतलब 0.4, 0.35 यानी 35/10, यानी कि 7 अपॉन शायद 35/100, तो 7/20, ये नया नंबर आएगा इनके बीच में। ऐसा चलता रहेगा ये सिलसिला। इन नंबर्स को कभी भी आप ऐसी क्यू में नहीं लगा पाएंगे। क्या आप इस मजबूरी को समझ पा रहे हैं कि ये मजबूरी क्या हो गई हमारे पास? ऊपर वाला जो प्रूफ हमने दिया था इंटीजर्स इंटीजर्स को काउंट करने का, वो तरीका रैशनल नंबर्स में नहीं चल पाएगा। सॉरी, रैशनल नंबर इतने ज्यादा एक तरीके से मिसमैनेज्ड होते हैं, मिसमैनेज्ड आप समझ सकते हैं, कि उनको एक एक लाइन में खड़ा नहीं किया जा सकता। जब आप दो रैशनल नंबर के बीच में तीसरा रैशनल नंबर अचानक से पैदा हो जाएगा, और फिर तीसरे और पहले के बीच में चौथा पैदा हो जाएगा, चौथे पहले के बीच में पांचवा पैदा हो जाएगा, तो ये जो रिप्रोडक्शन है इनका पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का, ये चलता चला जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे, आप उनको एक लाइन में खड़ा नहीं कर पाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं जयेंद्र, उनको लाइन में नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन उनको एक, या लाइन का मतलब होता है 1D, वन डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है लाइन, एक लाइन होती है, लाइन में नहीं लगा सकते, तो कम से कम उनको एक 2 डायमेंशनल अरे में तो लगा सकते हैं। 2 डायमेंशनल अरे का मतलब होता है जैसे मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स आपने देखी होगी, उसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। काश वो ऐसे खड़े हो जाए, और वो ऐसा हो भी सकती हैं। रैशनल नंबर्स को एक 2 डायमेंशनल अरे में खड़ा किया जा सकता है। जैसे आप बचपन में स्कूल जाते थे तो आप प्रेयर करते थे, तो प्रेयर में कैसा होता था कि देयर आर सो मेनी लाइंस, सो मेनी रोज ऑफ डिफरेंट क्लासेस और सेक्शंस, राइट? सो ऑल स्टूडेंट्स एक्चुअली start praying when they are arranged in a matrix system, 2 dimensional system, not in 1D system. ऐसा होता है स्कूल्स में। ऑफ कोर्स स्कूल्स में जो बच्चों की अगर एक सिंगल लाइन बना लेंगे तो 4-5 हजार बच्चे होते, तो लाइन बड़ी लंबी हो जाएगी, और गेट भी खोलना पड़ेगा स्कूल का, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 2D सिस्टम में स्टूडेंट्स को अरेंज किया जाता है। उसी सिस्टम में हम भी रैशनल नंबर्स को लगाने वाले हैं, रैशनल नहीं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को, राइट? ध्यान से देखिएगा, प्लीज पे अटेंशन। दिस इज दैट 2D सिस्टम। हमारे स्कूल में 60,000 बच्चे थे। आपके स्कूल में काफी बड़ा स्कूल था, बल्कि स्कूल नहीं है तो मुझे लग रहा है कि यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा बच्चे थे। 60,000 बच्चे होना तो मायने रखता है, यूनिवर्सिटी में भी नहीं होते 60,000 बच्चे, राइट? तो काफी बड़ा स्कूल था आपका। खैर, तो मिस्टर हिमांशु सिंह, मिस्टर हिमांशु प्लीज, अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं माइक में तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जयेंद्र थोड़ा थक गए हैं शायद अभी। हिमांशु, मिस्टर हिमांशु प्लीज ज्वाइन। Mic not working. Okay, no problem. नहीं, but it's a problem actually. You should check your mic. माइक अपना ठीक कराइए, दूसरा कराइए। कभी ना कभी मौका मिलेगा तो अब हम बात कर पाएंगे, नहीं तो इसी अंदाज में बात होती रहेगी कि मैं आवाज और आप इन अल्फाजों के साथ आते रहेंगे। खैर, प्लीज सी दिस एंड प्लीज इग्नोर दिस रेड कलर। इन एरोज को थोड़ा अभी इग्नोर कर दीजिए, इनको मत देखिएगा, एरोज को मत देखिएगा। और शुड आई मेक अ न्यू पिक्चर हेयर, और फिर मैं उसको मिटा दूंगा। यहाँ पे चलिए बना लेते हैं। सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, I will just arranging all the positive rational numbers like this. See, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, and so on. Can you see that in all these rational numbers, the numerator is fixed, that is 1, and I am varying the denominator in ascending order, 1, 2, 3, 4, so on, right? Similarly, you can do it with
2 fixed on the numerator side. So 2 upon 1, 2 upon 2, and 2 upon 2 is actually 1, right? And 2 upon 3, 2 upon 4, that is actually 2, right? Similarly, you can fix 3, and then 3 upon 1, 3 by 2, 3 by 3 gives you 1 again, 3 by 4, that's fine. And this row actually never ends. Each of these rows is an infinite row, and of course the column also run towards infinity. So this is an arrangement in which you can arrange each and every rational number. This arrangement guarantees that each rational number is accumulated somewhere in this geometric arrangement, somewhere. Now Jayendra, Yes, sir. ये बात ठीक है कि हर रैशनल नंबर इसमें मौजूद है, कहीं ना कहीं इस टेबल के अंदर कहीं ना कहीं तो होगा। जैसे आपसे मैं पूछूं कि ये नंबर है 5/7, ठीक है? ये 5/7 कौन से नंबर पे मौजूद होगा? क्या बता सकते हैं कहाँ होगा ये 5/7? बड़ा आसान आंसर है इसका। अरे वाह, हार्दिक बसेरा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 5th रो एंड 7th कॉलम यही है। 5th रो, 5वीं रो, क्योंकि पहली रो में 1 है टॉप में, सेकंड रो में 2 इज ऑन द टॉप, थर्ड रो 3 इज ऑन द टॉप. So if you want 5 on the top, it should be the 5th row, right? Now see, in third column 3 is everywhere in the denominator, right? In fourth column you can see that 4 is everywhere on the denominator, right? It means that if you want 7 in the denominator, then it should be 7th column. So 5th row and 7th column, like Mr. Hardik Basera said, absolutely correct answer. So there is absolutely a fixed position in this arrangement for every rational number of the form P upon Q. So if I ask a general question, where is the number P upon Q located? So your answer is, please answer, Pth row, Qth column. Very good. Or you call it A, or you call it A PQ element. Yeah, PQ. You write something like this in matrix notation. APQ, Pth row, Qth column. मैट्रिक्स की एंट्री ऐसे लिखे A11, A12, A13, इस तरीके से आप लिखते हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बता दीजिए। हर ये आपने एश्योरिटी आ गई है कि हर रैशनल नंबर इस अरेंजमेंट में आ रहा है, कोई रैशनल नंबर छूटेगा नहीं। गारंटी आपने ये दे दी है कि none of the positive rational number is missed out in this setting. Okay, now see these oblique red colored lines. क्या देख पा रहे हैं? ये डायगोनल्स हैं, जैसे मैट्रिक्स में डायगोनल होती हैं। हालांकि मैट्रिक्स में 2 डायगोनल्स होती हैं, एक डायगोनल तो ये वाली होती है, उसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, और एक डायगोनल ये वाली होती है, इसे सिर्फ डायगोनल कहते हैं, राइट? तो कुछ ऐसे ही हैं, डायगोनल जैसी हैं। पहली डायगोनल तो नहीं है, ये सुपर डायगोनल भी कहते हैं इसको, या मल्टीपल रोज की डायगोनल है। तो पहले आप ये वाली लाइन को देखें, सी दिस लाइन, फर्स्ट दिस वन, राइट? एंड यू कैन सी दैट अलोंग दिस लाइन, दिस इज द फर्स्ट डायगोनल, second diagonal, third diagonal, right? Then fourth, then fifth, and so on, right? Now see, something is happening in this first diagonal. अगर आप ध्यान से देखें, अब मैं फिर से बुलाऊंगा हमारे किसी मेहमान को जो नए आ जाए, लेकिन माइक उनका दुरुस्त होना चाहिए। सवाल ये है कि यहाँ माइक किसका दुरुस्त है, इस बात पे सवाल है, तो इसलिए मुझे बुलाते हुए भी डर लगता है कि किसी को बुलाऊंगा वो आएगा नहीं। हमेशा और जो यू आर रिकनेक्टिंग, नो प्रॉब्लम जयेंद्र, ओके। मैं चलिए आप आ गए, कनेक्ट हो गए, आप देखिएगा। ये डायगोनल नंबर 1 है, ये डायगोनल मैंने बनाई है। इस डायगोनल में एक खास बात है, इस डायगोनल में अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1 कितना आएगा? 1 + 1 2 होता है, 2, राइट? इस डायगोनल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनमें m + n कितना आ रहा है? क्या बोलते हैं, m और n को ऐड करके कितना आ रहा है? इन दोनों को न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? 3। इस डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हैं सब में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऐड करके एक फिक्स नंबर आ रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? 4 आ रहा है। यस सर, 4। इस वाली डायगोनल में सब में वो आएंगे जिनमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को करके शायद 5 आ रहा होगा। चेक कर लीजिए, एवरीवेयर 5, यू आर गेटिंग 5। यस सर, राइट। सो इट मींस दैट इफ जैसे पिछली बार इन्होंने अभी गुरमनप्रीत अरोड़ा ने ये वाला स्टाइल लगाया था काउंट करने का, ये वाला स्टाइल था ना इनका, स्पाइरल स्टाइल, राइट? यस सर। दिस टाइम ये स्पाइरल स्टाइल नहीं है, इस बार स्टाइल कुछ ऐसा है। देखिएगा ध्यान से, ये स्टार्टेड विद दिस लाइक देन इवेंट लाइक दिस देन ये लाइक ऐसा, ये वाला स्टाइल है गुरमनप्रीत अरोड़ा का, की तरह ही आपका भी स्टाइल होना चाहिए।
ऐसा करने से सारे के सारे नंबर काउंट हो पाएंगे। क्या आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इसको गिना गया, नंबर 1 किसको मिला, सीट नंबर 1 किसको मिली, 1 को, ठीक है। यस सर। सीट नंबर 2 किसको मिली, 1/2। स्नेक स्टाइल, 1/2 स्नेक स्टाइल, हिमांशु सिंह ने सही कहा। 2/1 किसको मिली, थर्ड। 2/1 का मतलब 2 होता है, ठीक है। 1/3 का नंबर आया चौथा। ये मैंने इसको डार्क कलर कर दिया, क्यों किया जानते हैं? 2/2 का मतलब कितना होता है, 1 होता है ना। 1। यस सर। लेकिन वो तो पहले आपने काउंट कर लिया, दोबारा काउंट नहीं करना है। दो बार एक आदमी को 2 सीट में नहीं बैठा सकते। एक नंबर जब ऑलरेडी 1 को आपने कौन सी सीट में बिठाया, 1 सीट में बिठाया, तो फिर उसको ये दोबारा कैसे बैठा सकते हैं? उसको कोई नंबर नहीं दिया, इसको काट दीजिएगा। आई हैव नॉट गिवन एनी नंबर, आफ्टर 4 आई इमीडिएटली गिव this as 5th. Are you getting my point? Yes sir. Okay, then this should be 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th. नहीं 11th ये repeat हो रहा है. This is also repeated. This is also repeated, but this will not be repeated because this is 5/1, so this will be 11th. Are you getting my point? इस तरीके से आप सबको एक नंबर देते चले जा रहे हैं, 1 2 3 4 करके आपने एक ऑर्डर दे दिया सबको कि आप पहले हैं, आप दूसरे हैं, आप तीसरे हैं, आप चौथे हैं। सबको पता है कि वो कौन से नंबर पे आएगा। तो यही है स्कीम। किसी को कोई प्रॉब्लम है? और ये स्कीम जो लिखी है वो ये है, द स्कीम इज एज फॉलोज। काउंट द नंबर्स फॉर विच m plus n equal to 2, this is happening in the first diagonal. Now count the numbers for which m plus n equal to 3, this is happening in second diagonal. You can see that the second diagonal, in second diagonal m plus n is equal to 3, right? और ये सिलसिला चलता चला जाएगा, बिल्कुल चलता चला जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई एक फंक्शन, ये तो समझ में आ गया, गिन लिया, ये स्टाइल भी समझ में आ गया। स्टाइल स्नेक स्टाइल है, जैसे मिस्टर हर हिमांशु सिंह ने कहा, ये देखिए ऐसा वाला स्टाइल है गिनने का। और ये स्नेक बड़ा होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। स्नेक की जो कुंडली कुंडली कहते हैं इसको, जब स्नेक घूमता है ना तो कुंडली मारना कहते हैं सांप की तरह कुंडली मार के मेरे पैसे के ऊपर बैठ गया। ये ऐसे आपने सुना होगा कभी फिल्मों में डालो, राइट? ऐसे कुछ है। तो कुंडली जो मार रहा है सांप, वो ऐसे मारता है। जो स्नेक होता है कुछ ऐसा होता है, देखिएगा ये ऐसे करके होता है स्नेक, ये ऐसे करके, राइट? तो ऐसे ही कुछ ही हो रहा है। ये इसकी कुंडली जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो क्या है, कभी ना कभी घटती भी चली जाएगी, घटेगी भी बाद में, हाँ है ना? आपको क्या लगता है, या बढ़ती चली जाएगी? एच एन का मतलब क्या है हिमांशु सिंह? हम इंफिनिटी पर, हाँ मुझे लगता है बढ़ती ही चली जाएगी शायद। ये घटेगी, घटने का तो अगर घटने का सिलसिला शुरू होता है तो फिर तो फाइनाइट चीज हो जाती है ना। ये बढ़ती ही चली जाएगी, घटेगी नहीं कभी, क्योंकि ये जो टेबल है ये इतनी लंबी है यहाँ से भी और इतनी लंबी नीचे से है कि फाइनाइट टेबल नहीं है ये, ठीक है। खैर, तो क्या आपको ये काउंटिंग स्कीम समझ में आई, यस और नो? यस सर। तो क्या हम कह पर सकते हैं सर कि क्या हमें ये स्कीम खुद से बोलिए। निकालनी होगी? नहीं, ये खुद से नहीं, ये तो कैंटर नाम का एक शख्स हुआ था 200 साल पहले, उसने ढूंढ के दी थी। ये हमने नहीं ढूंढी, मैंने भी नहीं ढूंढी। हाँ, ये उसने ढूंढ के दिया। हाँ, इसकी मदद से हम कुछ और ढूंढ सकते हैं, पर अब हमारे दिमाग में है कि ऐसे भी करा जा सकता है। अगर गिन ना पाए किसी को, सीधी कतारों में लिख के ना गिन पाए, तो कभी कभी उन्हें मैदान में ऐसे खड़ा कर देना चाहिए। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैथमेटिक्स आपको ये सिखा रही है कि गिनना जरूरी ये नहीं होता कि एक लंबी लाइन बना के गिने जाएंगे लोग, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसे भी गिने जा सकते हैं। गिनने का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि खत्म होगी वो गिनती, वो इनफाइनाइट काउंटिंग होगी, लेकिन फिर भी एक अरेंजमेंट ऐसा है जिसमें जो नंबर्स थे वो इस अरेंजमेंट में तो नहीं आ पा रहे थे। आपने देखा क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्योंकि 2 के बीच में तीसरा आ जाता था, तीसरे चौथे के बीच में 5वां आ गया था। लेकिन ऐसे करके कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्या क्या इन दोनों के, इसके और इसके बीच में कोई तीसरा रैशनल नंबर आ सकता है? बताइए। इस अरेंजमेंट में नहीं आ सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन फिक्स है। टू ऑल ऑफ यू, प्लीज से यस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंसेप्ट इज इम्पोर्टेंट। ये रटना नहीं है आपको, ये सीखना है कि कैसे गिने जा सकते हैं, कैसे, तरीका क्या है, ये टेक्निक सीख रहे हैं अभी। ओके, नाउ फोर्थ रिमार्क, और ये बड़ा काम का रिमार्क है। जो फाइनाइट यूनियन होता है काउंटेबल सेट्स का, अब आप जान चुके हैं काउंटेबल सेट क्या होते हैं। तो काउंटेबल सेट जो होते हैं, अगर उनको यूनियन कर दिया जाए, फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट का मतलब क्या होता है बता दूं, तो फिर उनको यूनियन करके भी हमेशा काउंटेबल ही आता है। मान लीजिए कि x1 से लेके x2 से लेके xn ये सेट्स हैं और ये गिने जा सकते हैं। इनकी गिनती है जैसे 100, 1000, 1 लाख, जितने भी हैं, लेकिन हर एक अपने आप में काउंटेबल होना चाहिए। और फिर अगर आप उसका यूनियन करने बैठ जाएं तो वो भी काउंटेबल ही होता है। तो ये फाइनाइट यूनियन का मतलब है वी आर गोइंग टू
you are going to do union of some finite number of countable sets. Are you getting my point? So this point, remark point number 4 should be used in fifth actually, in order to prove that set of all rational numbers, ये जो होते हैं ये भी काउंटेबल होते हैं. अभी हमने अभी भी प्रूफ किया कि पॉजिटिव रैशनल्स काउंटेबल होते हैं. अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं बल्कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि जो रैशनल नंबर का सेट है वो दरअसल वो 3 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है. पहला टुकड़ा वो जिसमें सारे के सारे नेगेटिव रैशनल नंबर आते हैं, दूसरा टुकड़ा वो जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर आते हैं जिसके बारे में हमने बात करी, और तीसरा हिस्सा अकेला बेचारा जीरो, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है लेकिन रैशनल तो है. जीरो इज आल्सो रैशनल नंबर बिकॉज जीरो इज 0.1 और 0.2, राइट. सो जीरो भी रैशनल है. तो जो रैशनल नंबर का सेट है वो 3 टुकड़ों में लिखा जा सकता है और उनका यूनियन कर दिया जाए तो भी आ सकता है, राइट. और आप जानते हैं कि हर एक टुकड़ा, चाहे इसकी बात हो, ये अपने आप में काउंटेबल सेट है. ये अभी अभी आपने प्रूफ किया ऊपर, ये देखिए Q प्लस इज काउंटेबल, राइट. और अगर Q प्लस काउंटेबल है, नाउ प्लीज जयेंद्र प्लीज आंसर माय क्वेश्चन. जयेंद्र, यस सर. कि अगर Q प्लस काउंटेबल है तो क्या Q माइनस भी काउंटेबल होगा? यस सर. अच्छा, कोई स्कीम बताएंगे उसके लिए? स्कीम तो ये रहेगी मुझे लगता है, ये माइनस यस माइनस सर, प्लस माइनस लग जाएंगे. ठीक है, तो वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमको. तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि Q माइनस भी काउंटेबल है. ठीक बात है. यस सर. Q प्लस भी काउंटेबल है, Q माइनस. इसके Yes, बारे में sir. क्या राय है आपकी? इसके बारे में क्या राय है? बीच वाले के बारे में क्या ये भी काउंटेबल है? यस सर. क्यों? जय तो बोल रहे हैं यस, लेकिन उनका यस और आपका यस क्या सेम है? मतलब कि रीजन सेम है दोनों का. ये क्यों काउंटेबल है जयेंद्र? जस्ट अ मिनट सर. कितने एलिमेंट हैं इसमें? सर इसमें ये कितने पूरा क्या बोलते हैं, एलिमेंट? पूरा रेशनल नंबर आ जाएगा इसमें. पूरा रैशनल नंबर आ जाएगा. एक ही तो नंबर लिखा है, करली ब्रैकेट लिखा है, करली ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिख दिया 0. तो सर लिख दिया. मीन्स आप ये पूरा क्यू का नहीं पूछ के सिर्फ जीरो का पूछ रहे हो. मैं इसका सेट पूछ का. रहा हूँ. सेट का. सिंगलटन सेट कहते हैं ना, सिंगलटन सेट कहते हैं. ऐसे यस सेट में सर. जिसमें एक यस ही सर. एलिमेंट होता है सिंगलटन. तो ये काउंटेबल है ये वाला या नहीं है, ये बीच वाला? सर है. हाँ, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, मतलब गिन लिया ना एलिमेंट. ये तो फाइनाइट सेट तो हमेशा काउंटेबल होते हैं, तो सबसे पहले बताया था मैंने. कंफ्यूजन तो इन्वेंट सेट पे होता है. क्यों? यस सर. तो ये काउंट, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल. तीनों का यूनियन भी क्या होना चाहिए फिर? काउंटेबल. काउंटेबल. किस वाले रिमार्क से? रिमार्क नंबर 4 से, राइट. यस सर. तो इससे साबित हो गया कि रैशनल नंबर्स भी क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं. काउंटेबल. क्या आपको समझ में आया सब चीज? काउंटेबल कैसे किया जाता है? काउंटेबल का मतलब है एक स्कीम ढूंढ के लाना कि कोई मिस ना हो. तो आज आपने जो पढ़ा वो काउंटेबल सेट के बारे में पढ़ा. अब अनकाउंटेबल सेट मैंने लिखा तो था हेडिंग में अनकाउंटेबल. तो अनकाउंटेबल सेट वो होते हैं जो काउंटेबल नहीं हो पाते, तो फिर वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं. तो मैं आपको जाते जाते इतना बता देता हूँ कि रियल लाइन जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है. रियल लाइन होती है ना. क्या रियल लाइन के एलिमेंट्स को एक कतार में खड़ा किया जा सकता है ऐसे करके? जयेंद्र आंसर दीजिए. रियल नंबर्स को नो एक लाइन सर. में लिखा नहीं, क्योंकि रियल नंबर जब रैशनल्स को ही नहीं लिख पाए हम एक लाइन में, तो रियल को कैसे लिख पाएंगे? तो क्योंकि रियल रियल को के अंदर कैसे रैशनल. लिखेंगे? वेरी गुड, ठीक है. यस क्या सर. क्या रियल नंबर को इस अंदाज में, इस अरेंजमेंट में लिखा जा सकता है जैसे स्कूल में प्रेयर हुआ करती थी 2x2 के मतलब एक तरीके से 2D सिस्टम में? जय कह रहे हैं यस. अच्छा, अगर जय आप यस कह रहे हो तो फिर ये कहाँ आएगा? √2 आएगा. रियल नंबर होता है. इसको कहाँ लिखोगे? यहाँ कहाँ पे आएगी इसकी पोजीशन √2 की? √2 को क्या आप m/n की फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते √2 को? नो सर. नहीं लिख सकते ना. ऐसे तो फिर बिल्कुल नहीं कर सकते. हाँ, नहीं कर सकते. वो प्रॉब्लम आएगी इरेशनल नंबर. ये इरेशनल होता है. इरेशनल नंबर आपको मजबूर कर देंगे कि आप ऐसा नहीं लिख पाओगे. ये सिर्फ आप तब लिख पा रहे थे जब रैशनल्स थे, तब तो लिख दिया आपने. लेकिन इरेशनल बड़े बदतमीज होते हैं. वो आपको m/n की फॉर्म में होते ही नहीं है. इमेजिनरी भी नहीं होगा. ऑफ कोर्स इमेजिन, जब रियल लाइन नहीं लिख पाओगे आप तो कॉम्प्लेक्स तो लिख ही नहीं सकते. इमेजिनरी नंबर तो खैर रियल लाइन में नहीं होते हैं, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे होते हैं. हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनमें आइटम नहीं होता है. तो अब लगने लगा है जाते जाते कि जो रियल नंबर्स हैं वो किसी भी अरेंजमेंट में, ना तो इस अरेंजमेंट में
और ना ही दूसरे वाले अरेंजमेंट में फिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते फिट, सचमुच में नहीं हो सकते। उन्हें कहीं पे भी किसी भी अरेंजमेंट में नहीं लिखा जा सकता, ना तो किसी जो आपका कॉब वेब मकड़ी के जाले की तरह, या स्पाइरल कहते हैं इसको, स्पाइरल होता है, इस अरेंजमेंट में भी नहीं हो सकते, और स्नेक वाले अरेंजमेंट में भी नहीं हो सकते। इनफैक्ट दुनिया का कोई भी पैटर्न नहीं है जो रियल नंबर्स को एक धागे में पिरो दे, राइट? तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो रियल नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कल इसका प्रूफ कराऊंगा कि रियल नंबर क्यों अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है?